Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about the Prime Minister Narendra Modi visit to Ukraine. Is it significant or not? It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, leg straight and international relation. So let's get started, and before moving ahead with our topic, I would like to ask you people whether these kinds of videos they are playing an important role in your preparation or not, and अगर ये helpful रहती हैं तो आप कमेंट में पुट अप कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स और कवर करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल कोई लेक्चर का टॉपिक जो आप चाहते हो कि कवर हो, या फिर जीडी का टॉपिक या किसी भी एसएसबी सेंटर पे जो आया हो, तो विल कवर इट। ओके, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट अप करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी यूक्रेन की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ये पहली मुलाकात है और पहली बार उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में जाकर विजिट किया है आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। अब देखो, थोड़ा सा ना बैकग्राउंड जान लेते हैं। राइट, बैकग्राउंड क्या है कॉन्फ्लिक्ट को लेके यूक्रेन एंड रशिया। देखो हुआ क्या था कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में फेब 2022 से युद्ध चल रहा है, और अभी वैसे इंडिया ने इस वॉर में न्यूट्रल स्टांस लिया है, और जुलाई 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया की विजिट की थी। और उस टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इंडिया को, और उनका कहना था रशिया एग्रेसर है और ऐसे सिचुएशन में इंडिया को रशिया का साथ नहीं देना चाहिए या उनके साथ खड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर अभी यूक्रेन की विजिट पर क्यों गए हैं। देखो, अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ना कहीं बदल रही है। किस कॉन्टेक्स्ट में बदल रही है? इंडिया पहले सोवियत यूनियन के करीब था, और जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ 15 पार्ट्स में, तो उसका एक पार्ट निकल के आया यूक्रेन कोल्ड वॉर के बाद, और यूक्रेन से इंडिया का ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं यूक्रेन के फॉर्मेशन के बाद। और अब इंडिया चाहता है सबसे दोस्ती करना बिकॉज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बदल गई है। दूसरा पॉइंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखो, वॉर से पहले ना दोनों कंट्रीज के बीच में जो बिजनेस हो रहा था दैट वाज 3.3 बिलियन डॉलर, और वॉर के बाद सिर्फ अभी 0.71 बिलियन डॉलर रह गए। वॉर की वजह से ट्रेड कम हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई है, और वॉर की वजह से और इंडिया ने एक कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस बनाया है पिछले 2 सालों में। लेकिन इंडिया की लीडरशिप ने यूक्रेन से हाईएस्ट लेवल पर एंगेज किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की थी। थर्ड पॉइंट, डिफेंस कॉपरेशन। अभी हम देख पा रहे हैं यूक्रेन के पास एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है और इंडिया इससे फायदा उठा सकता है। एग्रीकल्चर कॉपरेशन की बात करें ना, तो यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है और इंडिया के लिए ये भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। राइट, अब हम जो है एकदम इन डिटेल इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन को कवर करेंगे। देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें अगर दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने यूक्रेन को रिकॉग्नाइज किया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। इंडिया ने एस्टैब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशन यूक्रेन के साथ जनवरी 1992 में, विद द ओपनिंग ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कीव इन मई 1992। राइट, यूक्रेन ने भी अपना जो है ओपन किया मिशन इन दिल्ली इन फेब 1993, जो कि फर्स्ट मिशन था एशियन में। राइट, फेज ऑफ एंगेजमेंट बट लैक ऑफ गोइंग फुल स्टीम की अगर हम बात करें, इवन दो इंडिया और यूक्रेन कॉपरेट करते हैं इन द रेंज ऑफ डोमेन्स रेंजिंग फ्रॉम डिफेंस टू डायस्पोरा, इंडिया का जो बाइस है ना टुवर्ड रशिया, वो प्रिवेंट कर पाया है या फिर रोकता है इंडिया को कि वो फुल स्टीम जाए अपनी एंगेजमेंट के साथ यूक्रेन के साथ। तीसरा, डिक्लाइन होता हुआ नजर आया बायलैटरल कॉपरेशन आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। There has been decline in the bilateral relation after Russia Ukraine war. For example, जो वॉल्यूम था ना इंडिया यूक्रेन का ट्रेड का, वो 3.3 बिलियन से 0.7 बिलियन डॉलर रह गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। राइट, क्या एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इंडिया एंड यूक्रेन के बीच में, वो डिस्कस कर लेते हैं। जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन से शुरू करते हैं। सोवियत यूनियन जो है यूक्रेनियन बॉर्न लेनर्ड ब्रेजनेव के अंडर सपोर्ट ऑफ इंडिया जो थी 1971 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान देखी गई। स्लोगन था हिंदी रूसी भाई भाई, और ये किसने दिया था? यूएसएसआर के यूक्रेनियन लीडर निकिता क्रुश्चेव ने। राइट,
रेगुलर एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल विजिट देखने को मिली, इंटरेक्शन हुआ इंडिया एंड उस टाइम पे यूक्रेन के। फॉर एग्जांपल रेगुलर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन देखी गई प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जेलेंस्की के बीच में ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। रेगुलर इंटरेक्शन देखी गई इंडिया एंड रशिया के बीच में भी थ्रू जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक बैलेंस बना के चल रहा है ना यूक्रेन और रशिया के बीच में। डिफेंस कॉपरेशन की अगर हम बात करें, यूक्रेन सोर्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और इक्विपमेंट है फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस से। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन का मैन्युफैक्चर R27 एयर टू एयर मिसाइल जो कि यूज किया जाता है सुखोई 30 MKI फाइटर्स पे, विच इज ऑपरेटेड बाय आवर कंट्रीज इंडियन एयरफोर्स। इंडिया ने स्टार्ट किया है एक्सपोर्ट करना डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन को ड्यूरिंग इट्स वॉर विद रशिया ऑल्सो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 से 22 के बीच में ट्रेड 3.36 बिलियन था जो कि अभी 0 पॉइंट समथिंग रह गया, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। काफी सारे आइटम ऑफ एक्सपोर्ट जो फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया किए जाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है, मेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर आते हैं, फार्मास्यूटिकल मशीनरी, केमिकल एंड फूड प्रोडक्ट्स जो है इंडिया से यूक्रेन जाते हैं, राइट। नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस है यूक्रेन में। फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इज देयर इन यूक्रेन। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की अगर हम बात करें, इंडिया ने प्रोवाइड किया है 12 कंसाइनमेंट जिसमें 99.3 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है यूक्रेन के लिए इन द वॉर टाइम, लाइक यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे। इसमें मेडिसिन, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, ट्रॉपलिन, मेडिकल इक्विपमेंट जो है भेजे गए। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मोर देन $8 मिलियन वर्थ ऑफ मेडिकल एड को डोनेट किया एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दी यूक्रेन को। इफ वी टॉक अबाउट डायस्पोरा कॉर्पोरेशन, लोकल इंडियन कम्युनिटी जिसमें मोस्टली बिजनेस प्रोफेशनल, स्टूडेंट जो मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं वो हैं, इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल जो हैं, दे आर प्रीडोमिनेंटली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। जो लोकल इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने एक क्लब फॉर्म किया है, इंडिया क्लब, जो ऑर्गेनाइज करता है कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट इन यूक्रेन। कल्चरल कॉपरेशन की बात करें, देखो 30 यूक्रेन कल्चरल एसोसिएशन ग्रुप्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो प्रमोट करते हैं इंडिया के आर्ट फॉर्म, योगा, फिलोसफी, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी को। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। देखो इंडियन मूवीज का शूटिंग होती है यूक्रेन में। फॉर एग्जाम्पल आइकॉनिक ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नट्टू नट्टू नाटू नाटू was shot in the Ukraine, right? I'm so sorry for the wrong pronunciation. Next is institutional cooperation. अगर हम देखें इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम जो ऑफर करता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है डिफरेंट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप जो हाई लेवल कोर्सेज कवर करता है, वाइड रेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट को लेके। केंद्रीय हिंदी संस्थान स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप देता है यूक्रेन स्टूडेंट्स को टू परस्यू हाई लेवल हिंदी लैंग्वेज कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया यूक्रेन रिलेशन? देखो डिक्लाइन बायलैटरल ट्रेड जिसकी हमने शुरू में बात की, उसके अलावा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिया के इंपोर्ट पे? डिक्लाइन हो रहा है ट्रेड जिसकी वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट है एग्रीकल्चर, मशीन बिल्डिंग, मिलिट्री गुड्स वो जो यूक्रेन से आ रहे थे उन पे इम्पैक्ट देखने को मिला। सप्लाई चेन जो है सनफ्लावर ऑयल का वो इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ था कंट्री में। इंडियाज रिलेशन विद रशिया, इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली एंगेज किया है रशिया के साथ और बेसिकली उनका ये डिसीजन, मतलब वो चाहते नहीं थे कि मॉस्को को इग्नोर करें, राइट। कहीं ना कहीं उसकी वजह से इंडिया यूक्रेन के जो जियो पॉलिटिकल रिलेशन कॉपरेशन है वो डैम्पन हुए। यूक्रेन का क्रिटिसिज्म इंडिया के पॉलिसीज को लेके इन द पास्ट, यूक्रेन ने इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट को क्रिटिसाइज किया, इंडिया के कश्मीर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। इसकी वजह से भी फुल स्ट्रीम एंगेजमेंट नहीं देखने को मिला इंडिया एंड यूक्रेन में। क्या इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है जिससे इंडिया यूक्रेन के रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंट किया जा सकता है? हम और डिफेंस कॉपरेशन पे फोकस कर सकते हैं, राइट। इंडिया स्वैप कर सकता है सोवियत हार्डवेयर एंड एम्यूनेशन फॉर वेस्टर्न एम्यूनेशन। इंडिया एक पिवट कर सकता है अवे फ्रॉम सोवियत एंड रशियन वेपन टू नाटो सिस्टम। जियो स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन की जा सकती है इंडियन ओशन में। मिलिट्री कॉपरेशन अगर की गई यूक्रेन के साथ तो ये स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए, स्पेशली इन द इंडियन ओशन, राइट। देन शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस टू इंडिया, क्लोज कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन जिससे शिफ्ट किया जा सकता है प्रोडक्शन बेसिस ऑफ यूक्रेनियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल अगर हम शिफ्ट करें गैस टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जोरिया मैशपोकेट बेस्ड इन इंडिया। एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यूक्रेन का जो फ्यूचर रिकंस्ट्रक्शन है वो ऑफर करता है ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया स्ट्रेन लेबर मार्केट, राइट। एनहांस कॉपरेशन किया जा सकता है डिजिटल सेक्टर में,
राइट। इंडिया जो है डीपन कर सकता है रिलेशन यूक्रेन के साथ, जो डिजिटल कॉपरेशन को इंप्रूव करेगा दोनों कंट्रीज के बीच में। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट बना के चलना पड़ेगा यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। और एक सेंटर स्टेज लेने की जरूरत है इंडिया को फॉर डिलीवरिंग पीस। इंडिया को सेंटर स्टेज लेने की जरूरत है एज अ पीसफुल येट प्रिंसिपल ग्लोबल प्लेयर, जो कि लेड कर सकता है इन द नेगोशिएशन ऑफ यूक्रेनियन पीस फॉर्मूला। वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू डेफिनेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और इसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अलाइन करके चलना चाहिए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.